दिल्ली पुलिस के आगे गिड़गिड़ाए विभव, पीए का भयंकर खुलासा, कांप गए केजरीवाल। विभव की वजह से गुस्से में गठबंधन, फंसी आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। केजरीवाल के पीए विभव ने इंडिया गठबंधन के चुनावी खेल को मिट्टी में मिला दिया है। न सिर्फ केजरीवाल बल्कि राहुल गांधी तक परेशान हैं। यही वजह है कि जब चारों तरफ किरकिरी हुई तो राहुल गांधी ने अपने मंच पर केजरीवाल को जगह ही नहीं दी। अब ऐसे में केजरीवाल न घर के रहे हैं और न ही घाट के, क्योंकि जिस पीए के चक्कर में केजरीवाल ने अपनी सांसद स्वाति मालीवाल से पंगा ले लिया, उस पीए ने ही पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगलकर केजरीवाल तो छोड़िए, संजय सिंह और आतिशी को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल ईमेल के जरिए केजरीवाल के पीए विभव ने दिल्ली पुलिस को अपनी शिकायत सौंपी है। शिकायत में विभव ने खुद को बेकसूर बताया है। विभव का आरोप है कि स्वाति मालीवाल का इरादा केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने का था। विभव ने आरोप लगाया कि मालीवाल ने एफआईआर में जो इल्जाम लगाए हैं, हकीकत उससे बेहद अलग है। विभव का आरोप है कि स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास में जबरन घुसने की कोशिश की, फिर उन्हें गालियां दी, मारपीट की और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। विभव कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि मालीवाल ने उनके खिलाफ झूठा केस कराने और जेल में भेजने की धमकी दी है। अब सवाल तो यही है कि अगर स्वाति मालीवाल झूठे आरोप लगा रही थी तो क्यों उनका पीए इतने दिन तक चुप रहा, और अगर चुप रहा तो क्यों संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को सच करार दिया और पीए विभव के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही, जिस बात को स्वाति मालीवाल भी कह रही है। तो चलिए, अगर ये बात भी मान ली जाए तो मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल के शरीर पर चोटें कहां से आ गई? क्यों एम्स की मेडिकल रिपोर्ट साफ बयां कर रही है कि स्वाति मालीवाल की आंख के नीचे चोट थी, पैरों के नीचे चोट है। अब खुद तो स्वाति मालीवाल अपने आप को चोट नहीं पहुंचाएंगी। खैर, वैभव कुमार अब खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। अगर वो सच बोलते तो शायद इतने दिनों तक चुप नहीं बैठते। लेकिन जब दिल्ली पुलिस और महिला आयोग ने उन पर एक्शन लिया, तलाश में टीमें गठित की, शिकंजा कसा, तो वैभव कुमार उल्टा चोर कोतवाल को डांटने मैदान में कूद आए। आतिशी के खिलाफ ही शिकायत करने बैठ गए हैं। लेकिन इस शिकायत में न सिर्फ वो खुद फंस रहे हैं बल्कि केजरीवाल को भी ले डूब रहे हैं। अब ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब सब कुछ पार्टी में ठीक चल रहा था, स्वाति मालीवाल पार्टी के मुद्दे भी उठा रही थी, तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ, सब कुछ क्यों बिगड़ा? खैर, अब विभव ने अपनी शिकायत में क्या क्या पुलिस के आगे बोला है, चलिए विस्तार से बताते हैं। विभव ने अपनी शिकायत में क्या लिखा? सुबह करीब 8:40 पर स्वाति मालीवाल सीएम आवास पर पहुंची और अंदर आने की इजाजत मांगी। सुरक्षा अधिकारी ने उसकी पहचान के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने खुद को राज्यसभा सांसद बताया और सुरक्षा अधिकारियों से कहा कि उनके पास अपॉइंटमेंट है। सुरक्षा अधिकारी ने उनसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा ताकि वो अपॉइंटमेंट की जांच कर सके। जांच करने पर अधिकारी ने बताया कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और इसलिए वे अंदर नहीं जा सकती। हालांकि इसके बाद रोकने की तमाम कोशिशों के बाद जब वो जबरदस्ती अंदर घुस गई, उसने न केवल सीएम आवास की सुरक्षा में सेंध लगाई, हंगामा किया और शिकायतकर्ता पर हमला किया। वो अब शिकायतकर्ता को झूठा फंसाने की कोशिश कर रही हैं। गंभीर आरोपों में पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी हो गई। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे वो फंस रहे हैं वैसे ही स्वाति मालीवाल को अपने भी साथ ले फंसे। इसलिए वो अपनी शिकायत में स्वाति के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। और तो और जिस तरीके से आतिशी माहौल बना रही हैं, बीजेपी पर इस घटना की साजिश का आरोप लगा रही हैं, ठीक वैसे ही अब बचने के लिए विभव ने भी लगाने शुरू कर दिए हैं। विभव ने तो ये मांग की है कि स्वाति मालीवाल की कॉल रिकॉर्ड, चैट और बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत की भी जांच की जानी चाहिए। खैर, ये तो मुद्दा भटकाने की कोशिश लग रही है, क्योंकि पहले शिकायत स्वाति ने की और उसके बाद वैभव ने की, और लेकिन स्वाति खुलासे कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं जांच में सही साबित होते दिख रहे हैं, जिससे विभव बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से मुसीबत के वक्त में पार्टी ने गुंडागर्दी दिखा रहे पीए विभव का साथ दिया और स्वाति मालीवाल को छोड़ दिया, उससे अब जल्द ही स्वाति मालीवाल पार्टी को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती हैं। वहीं बीजेपी को घेरने पर कैसे जेपी नड्डा ने अब आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी है, तो चलिए जाते जाते जेपी नड्डा का वो बयान भी सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि जो स्वाति मालीवाल के साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो बीजेपी की एक साजिश थी, इट वाज अ कंस्पिरेसी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो आम आदमी पार्टी है
ये आम आदमी के जो नेता हैं, ये झूठ के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है और झूठ के ही बुनियाद पर यह पनपी हुई पार्टी है और इसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो नहीं माइनस में है। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, हर तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। व्यक्तिगत जीवन में मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं पार्टी नहीं बनाऊँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं महिलाओं की रक्षा करूंगा। कौन सी बात उन्होंने फॉलो की? मैं मकान नहीं लूँगा, मैं गाड़ी और कॉन्वॉय लेकर नहीं चलूँगा। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। कौन सी बातों को उन्होंने फॉलो किया? पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, आज गलबाइयाँ करके उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार में जेल पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रियायत पर कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है, जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ में प्रेस हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए, ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी, वो पिट जाता है। तो ये आपका कल्चर बताता है, आपकी संस्कृति बताती है और आप एक्सपोज्ड हैं। और दूध का दूध, पानी का पानी का होगा। दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। बट दे आर सेइंग कि स्वाति जी जो हैं वो शी फेल्ड फॉर अ ट्रैप। क्या स्वाति जी ने आपसे मदद मांगी, आपकी पार्टी से मदद मांगी थी? हमारे कभी नज़दीक भी नहीं आए, ना हमारी कभी बातचीत है। और हम तो छोड़िए, हमारे पार्टी के भी, ये हमारा तरीका नहीं है। हम तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, जो बात होती है वो होती है। इस तरीके से हम नहीं काम करते हैं और इस तरीके से किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आप यानी आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आप कोतवाल को डांटने लगोगे? उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अभी मतलब हर मीटिंग में वो कह रहे हैं, दो बातें हैं जी। सबसे पहले कि उनकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी पार्टी की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके नेताओं की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और केजरीवाल की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। झूठ के बुनियाद पर बैठे हुए ये पार्टी और ये व्यक्ति है। दूसरा, ये किसी भी स्तर तक नीचे उतर सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी आरोप दूसरे पर टिकता नहीं है और इनसे कोई भी आरोप, इनसे ये बच नहीं पाते हैं। तो मेरा आरोप है चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हुई, मेरा आरोप है महिलाओं की, वो वीडियो में भी आप देख रहे हैं, जो उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया उसमें भी आप आवाज़ सुन रहे हैं। वो किसकी आवाज़ है?